नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रोग्रेस आगे कर रहे होंगे। आज आपके साथ एक और वीडियो के साथ प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ एक और टॉपिक को शुरू करते हैं और उसे कम से कम समय में उसका पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर में एक टॉपिक होता है, ये जिसे बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होता है? पहले स्टाइल को देखते हैं, फिर हेटेरोस्टाइली को समझेंगे। तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम कि ये देखिए, ये हम लेके आए एक पुष्प। पुष्प के जो हमने बाह्य दल, ठीक है, और दल, इसको हमने कर दिया रिमूव। ठीक है, उसके बाद जो बचा हमारा स्टाइल, ठीक है, बाह्य दल, दल और पुंकेसर जो थे उनको हमने हटा दिया है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये सब था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हम सिर्फ देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होती है? तो ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा रोकते हैं। ये देखिए, ये जो वाइट कलर की दिख रही है, बीच बिल्कुल सेंटर में होती है फूल के, इसे बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल की जो लंबाई है वो असमान देखने को मिलती है। कभी कभी ये लंबाई जो आपके एंथर होते हैं, परागकण होते हैं या परागकोश होते हैं, उनसे ऊपर चली जाती है। अगर इसकी लंबाई परागकोश से ऊपर चली जाती है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग स्टाइल। क्या बोलेंगे? लॉन्ग स्टाइल। यदि इसकी लंबाई परागकोश के पास में रहती है, जैसे परागकोश को ले लें, ये देखिए, इस तरह से, जैसे ये है हमारा परागकोश। प्रैक्टिकली देखेंगे, हटा देते हैं इसको। देखिए, अगर इसकी लंबाई अगर इससे ऊपर कट जाती है, इस तरह से, है ना, ये परागकोश नीचे रह जाएंगे और ये ऊपर कट जाएगी, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग स्टाइल। इसे बोलते हैं लॉन्ग स्टाइल। ठीक है, अगर इसकी लंबाई यहाँ तक रहती है, समान रहती है, परागकोश भी साथ में सांस बिल्कुल लेवल में है, स्टेजिमा के यानी वर्तकाग्र के, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं मिड स्टाइल यानी मध्य वर्तकाग्र। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई नीचे की तरफ चली जाती है, तो यहाँ तक रहती है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्टाइल। ठीक है, और बिल्कुल ना के बराबर रहती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पसीडो स्टाइल। तो इसका पहले तो हमने देखा लॉन्ग स्टाइल। अगर ये लॉन्ग स्टाइल है, इस तरह से वर्तका की लंबाई परागकणों से थोड़ी ऊपर है और परागकोश यानी वर्तकाग्र जो ऊपर है और परागकोश जो है नीचे है, तो इसमें होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपके इंसेक्ट हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, प्रकृति ने दिए हैं, तो उनसे इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा और फल का विकास होगा। दूसरी आती है मिड स्टाइल। मिड स्टाइल इस तरह की पोजीशन में होती है, ये वर्तकाग्र और परागकोश दोनों की समान ऊंचाई पर होते हैं, तो इसमें जो है होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके लिए कोई एफर्ट अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर भी फल का विकास होगा। तीसरी होती है शॉर्ट स्टाइल। शॉर्ट स्टाइल इस स्थिति में पहुंच जाता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है क्योंकि ऊपर से परागकण नीचे गिरेंगे, और अगर नहीं होता तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, और एक होती है पसीडो स्टाइल। तो पसीडो स्टाइल में इनमें शॉर्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलन ट्यूब होती है, यानी परागण की क्रिया के बाद जब परागकण वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ पर अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने कर अपनी पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करते हैं, तो पॉलन ट्यूब इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती पसीडो स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल में। इसलिए इसमें फल अगर बन भी जाता है, ओवरी का थोड़ा बहुत विकास हो भी जाता है, तो कुछ समय बाद वो झड़ जाता है यानी गिर जाता है। तो इनके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। ये किसके लिए? दो कंडीशन के लिए, शॉर्ट स्टाइल और पसीडो स्टाइल के लिए। तो शॉर्ट और पसीडो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे कि एक जो हार्मोन्स आता है, अभी आपने समझ तो लिया होगा शॉर्ट स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल क्या होता है, मिड स्टाइल क्या होता है और पसीडो स्टाइल क्या होता है। पसीडो बोलते हैं झूठ, असत्य वर्तकाग्र, यानी वर्तकाग्र के नाम पर झूठ बोला राजा है ना। तो चलिए अब हम इसके उपचार के बारे में समझते हैं। तो अगर लॉन्ग स्टाइल है तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें देखने को समस्या आती है, तो हम उपचार करेंगे इसका इसका शॉर्ट और पसीडो स्टाइली का। तो शॉर्ट और पसीडो स्टाइली का उपचार क्या है कि जो लंबाई कम रह गई है स्टाइल की, वर्तकाग्र की, उस लंबाई को क्या करें, हम बढ़ा दें। तो बढ़ाने के लिए दो हार्मोन्स आते हैं, एक NA जिसका उपयोग करते हैं 50 से 60 ppm, यानी 50 से 60 ppm का घोल बनाएंगे, उसे अपनी जैसे बैंगन की फसल है तो बैंगन में स्प्रे करेंगे, और अन्य फलों के अंदर ले रहे हैं जैसे लीची में, आपके अनार के अंदर
तो उसमें क्या करेंगे हम, और लीची हो गया आपका जो है, और एक और जो है आपका सपोटा यानी चीकू, उसके अंदर भी देखने को मिलती है। तो उसमें 50 से 60 ppm का Na का घोल बनाएंगे और पौधे पर छिड़क देंगे। इससे इसकी जो स्टाइल की लंबाई बढ़ जाएगी। जब स्टाइल की लंबाई किस पर पहुंच जाएगी, मिड स्टेज पर पहुंच जाए तो भी फ्रूट का विकास होगा, और जो है लॉन्ग स्टाइल बन जाए तो भी फ्रूट का विकास होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसके लिए एक और यूज कर सकते हैं, तो 20 ppm 2,4-D का भी यूज कर सकते हैं इसकी समस्या के निजाम के लिए। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से। देखिए, तो बैंगन में सबसे ज़्यादा हेटेरोस्टाइली देखने को मिलती है। तो ये देखिए बैंगन की जो है, ये देखो हमने हेटेरोस्टाइली के अकॉर्डिंग ही बैंगन में ये लगा रखा है। देखिए ये जो है लॉन्ग स्टाइली का है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फल का प्रॉपर विकास हो गया है। और फिर दूसरी है मिड स्टाइली, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और फल का प्रॉपर विकास हो चुका है। दूसरी है शॉर्ट स्टाइली, इसमें फल का बन गया है लेकिन फल कुछ ज़्यादा विकास नहीं करेगा अगर इसकी प्रॉपर लंबाई नहीं होगी स्टेजमा की। नेक्स्ट है पसीडो स्टाइल, देखिए पहले से ही झड़ चुका है। इस तरह से ये वाला फ्लावर अपने आप झड़ जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेजमा की लंबाई थी कम होने के कारण जो है इसमें पॉलन ट्यूब का विकास सही से नहीं हो पाता और जिससे फल जड़ जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकली नॉलेज पढ़ाई के साथ साथ लेते रहिए, जिसको आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा। और जो भी लाभ हैं वो किसानों को भी बताइए। अगर आप स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के तो आप अपना भी काम कीजिए। जय हिंद।